अरे लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? हाँ जी, मैं सोच रही थी कि सालू का लड़का पूरे 1 साल का होने वाला है, तो हमें बुलाना चाहिए उसे। माँ जी बाबू जी तो अब है नहीं, जो भी करना है अब मुझे और आपको ही तो करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि आप जाकर ले आओ सालू को, थोड़े दिन रह लेगी और जो हम पर बनता है थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से दे देंगे उसे। देखो लक्ष्मी, मैंने तुझसे तो कुछ छुपाया है नहीं। तुझे तो सब कुछ पता है। मैं तो जाकर ले आऊँगा उसे। पर तुझे क्या लगता है वो आएगी यहाँ? कह तो आप सही रहे हो जी। सालू में घमंड तो बहुत आ गया है। जब से उसकी शादी शहर में हुई है ना, तब से उसने भाई भाभी से तो रिश्ता ही तोड़ दिया। माँ बाप तो सबकी दुनिया सजाते हैं, पर ऐसे थोड़ा ना होता है कि अपने भाई भाभी से कोई रिश्ता तोड़ लो। लक्ष्मी देख, अब इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है। ये तो सालू को खुद ही सोचना चाहिए ना कि वो शहर में और इतने बड़े घर में उसकी शादी कैसे हुई। बाबूजी ने तो यह घर भी गिरवी तक रख दिया था, बस उसकी शादी अच्छे से हो सके। कितनी मुश्किलों से हमने यह घर छुड़ाया अपना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसको अपने भाई भाभी से रिश्ता रखने में शर्म आती है। अरे वो तो इसी घर में पली बड़ी हुई है ना। और आज आज ऐसे हो गया है कि उसको गांव में आने में ही शर्म आती है। देखो जी, मैं तो फिर यही कहूँगी कि वो हमें भले भूल गई है, लेकिन मायके वालों का कुछ फर्ज बनते हैं ना, देखो तो हमको निभाने ही होंगे। देख लक्ष्मी, अगर तू कह रही है ना तो मैं फ़ोन कर दूंगा सालू के पास। लेकिन मैं उसके ससुराल उसको लेने नहीं जाऊंगा। देख लक्ष्मी, तुझे याद है ना, पिछली बार जब मैं सालू को लेने गया था तो उसके ससुराल वालों के बोलने से पहले ही उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी कि मैं उसे बस में लेने क्यों आ गया। इसलिए मैं इस बार भी फ़ोन कर दूंगा। उसकी मर्जी, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। मम्मी जी, एक बात बताओ, जब मेरे चिंटू हुआ था तब तो आप मेरे मायके से इतना सामान मंगवाई थी निकासन में। आस पड़ोस रिश्तेदार सबके लिए कपड़े आए थे, और तो और देवर जी के लिए अंगूठी भी आई थी। अरे इस तरह से कौन देता है मम्मी जी। चलो आपके लिए पापा जी के लिए तो बनती है, लेकिन आपने देवर जी के लिए भी अंगूठी मंगवाई थी। हाँ तो उस अंगूठी के बदले तो तुमने अपनी देवरानी से इतने भारी भारी कानों के ले लिए। अंगूठी तो इतनी भारी थी भी नहीं, लेकिन अब क्या परेशानी है तुझे? अब यह बात लेकर क्यों बैठी? अरे याद दिला रही हूँ मम्मी जी, सालू का लड़का 1 साल का होने वाला है। अब उसे अपने मायके क्यों नहीं भेज रही हो? उसके यहाँ से निकासन का सामान क्यों नहीं मंगवा रही हो? उसे तो एक बार भी नहीं कहा आपने कि अपने मायके जाओ और अपने यहाँ से निकासन का सामान लेकर के आओ। ओहो, सच बताओ बहू, मुझे तो याद ही नहीं था। आज तूने जिक्र किया ना, तब जाकर के याद आया। अरे रहने दो मम्मी, बहुत हो गया, आपको सब याद है। लेकिन आप छोटी बहू और बड़ी बहू में बहुत फर्क करती हो। अरे नहीं बड़ी बहू, मैं सच कह रही हूँ, मेरे याद ही नहीं था। अब तो देखना, मैं कहूँगी छोटी बहू से। और तू चिंता मत कर, तेरे घर से हजारों में आया था ना सोच, उस छोटी बहू के घर से मैं लाखों में मंगवाऊंगी। अरे तू क्या सोचती है, उसे मैं छोड़ दूंगी क्या? अरे नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं चाहती कि उसका छोचक लाखों में आए या करोड़ों में आए। मैं तो बस आपको याद दिला रही थी कि यह भी एक रीति रिवाज होता है, और यह तो मायके वालों का फर्ज होता है ना। अरे नहीं बहू, तू चिंता मत कर, इतनी बड़ी लिस्ट बना करके दूंगी कि देखना, जितना तू सोना लेकर के आई है उससे दुगना ना मंगवाओ तो कहना। ऐसा छोचक मंगवाऊंगी ना छोटी बहू के मायके से, पूरा गांव तमाशा देखेगा। अब तू जा, मेरे लिए खूब बढ़िया से चाय बना के ला। अच्छा मम्मी, जाती हूँ। इस बड़ी बहू को ना, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसको बस छोटी बहू को नीचे दिखाना आता है। इसे छोटी बहू के मायके की हालत अच्छी तरह से पता है, फिर भी सोचक मंगवाओ छोचक मंगवाओ लगाई है। बस यही सोचती है कि घर में किसी तरह से कलेश होता रहे। बस घर में कलेश करना, छोटी बहू को नीचे दिखाना। अगर नहीं मंगवाऊंगी तो फालतू का रोज घर में कलेश करेगी। क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक वो छोटी बहू बेचारी 1 साल हो गया अपने मायके तक नहीं गई है, और ये बड़ी बहू है, इसको बस वही छोछक की पड़ी है। बेचारी के माँ बाप भी नहीं है, भाई भाभी का घर है, और ये बड़ी बहू, ये सच में इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मम्मी जी को तो अच्छे से पता है मेरे मायके की हालत। मेरे पापा ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था, और मेरा भाई अभी तक उसी के कर्जे उतार रहा है। मेरा भी तो मन करता है अपने भाई भाभी से मिलने का, लेकिन मैं 1 साल से अपने मायके तक नहीं गई, बस इसलिए ताकि उन पर और जोर ना पड़े। लेकिन ये
प्रिया दीदी कितना भड़का रही है मम्मी जी को। ये तो नहीं कर पाएगी ये, थोड़ा सा मम्मी जी को समझाए, ऊपर से दुगना मम्मी को भड़का रही। मम्मी पापा तो मेरे हैं नहीं, भाई भाभी कहाँ से देंगे मुझे इतना सब कुछ। मेरा भी तो मन करता है अपने भाई भाभी से मिलने का, अपने मायके जाने का। लेकिन जब पिछली बार मेरे भैया आए थे हमको लेने, तो यही प्रिया दीदी ने कितना मजाक बनाया था मेरे भैया का, इसलिए मैंने अपने भैया को यहाँ आने से मना कर दिया। अरे मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई भाभी की बेइज्जती या कोई उनको और कुछ कहे। और मम्मी जी, इन्हें तो सब कुछ पता है, मैंने खुद सब कुछ बताया है इन्हें। मम्मी जी ने तो उस टाइम तो मना कर दिया था मुझसे कि अपने मायके वालों को कुछ मत जोड़ दो, लेकिन अब इन्हें छोचक चाहिए। और ऐसे अचानक मैं कैसे चली जाऊँ अपने मायके? कितना टाइम हो गया मुझे अपने भाई भाभी से बात तक नहीं की, और आज अचानक से जाकर उनसे कह दूँ मुझे छोचक चाहिए, जबकि मुझे पता है उनके पास इतना कुछ है ही नहीं जो मुझे वो दे सकेंगे सब कुछ। ये सब वही प्रिया दीदी कर रही है, उन्होंने भड़काया मम्मी को। आज तो मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। अभी पूछती हूँ उनसे क्या चाहिए उनको छोचक में, मैं मंगवा के दे दूंगी उनको। बहू बहू सालू। जी माँ जी। क्या सोच रही छोटी बहू? ऐसे तुझे किस बात की चिंता हो गई है? कब से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, बस खाना बन गया है, बर्तन साफ करके किचन साफ करती थी, बस जा रही थी अपने रूम में। तो मैं तुम्हें कब से बुला रही, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? किस सोच में डूबी हो? नहीं मम्मी बस वैसे खड़ी हो गई थी 2 मिनट। अरे बोलो तो, सास भी माँ जैसी होती है, बता तुझे क्या परेशानी है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मम्मी मैं ये सोच रही थी कि मेरा सारा काम किचन का खत्म हो गया है, मैं जाके मुन्ने को नहला देती हूँ। अभी तो मुन्ना सो रहा है, मैं देख करके आई हूँ उसे, सो रहा है तो उसे सोने दो कुछ देर। अगर कुछ और दिमाग में चल रहा है तो बता मुझे। मम्मी जी कुछ काम था क्या आपको यहाँ पे? हाँ काम था, तभी तो तुझे खोजती हुई आ रही थी। मेरे कमरे में जाके देखी तो वहाँ नहीं थी, तब यहाँ किचन में चली आई। एक बात बता बहू, अरे मुन्ना 1 साल का हो जाएगा, क्या तेरा मन नहीं करता अपने मायके जाने का? अरे मैं मान रही हूँ तेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन तेरे भाई भाभी तो है ना। ना तो तेरे मायके से कोई आया और ना ही तो गई। तेरे भाई भाभी का भी मन नहीं करता देखने का क्या अपने भांजे को? अरे वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो ही जा दिखा के आ। नहीं नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए मौसम कैसा हो रहा है, ठंड सी पड़ने लगी है, बस मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, कहीं मुन्ना बीमार ना हो जाए वहाँ। अब बस मैं ये सोच रही हूँ कि सर्दियों के बाद होली के आसपास चली जाऊंगी, इतनी ठंड भी नहीं पड़ेगी तब। अरे बहू अभी इतनी ठंड कहाँ पड़ रही है, और छोटे बच्चे हैं, बीमार तो होया ही करते हैं, चाहे यहाँ रहेंगे चाहे वहाँ रहेंगे। और 1 साल का हो जाएगा तेरा बेटा अगले महीने। सुन बहू, माँ बाप के बाद कोई भाई भाभी ज़्यादा जोड़ कर नहीं रखते हैं। अगर वहाँ तेरे माँ बाप होते तब क्या तू नहीं जाती उनसे मिलने के लिए, या वो तुझे बुलाते नहीं? हाँ मम्मी ये बात आप एकदम सही कह रही हैं। अब मेरे सर पर मेरे माँ बाप का हाथ नहीं है। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो मैं भी चली जाती अपने मायके और अपने हक से जाती मम्मी, लेकिन मम्मी पापा है नहीं, इसलिए मेरा जाने का वहाँ मन नहीं करता है। मैं यहीं पर ठीक हूँ मम्मी, क्योंकि यही अब मेरा घर है। अब तो मम्मी जी मैं, यही मेरा मायका भी है, यही मेरा ससुराल है, अब तो यहीं पर मुझे रहना पड़ेगा। मम्मी जी आखिर जिंदगी तो मेरी यहीं बीतनी है ना, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ कहाँ वहाँ? फिर क्या हो गया सालू? अरे माँ बाप नहीं है तेरे तो क्या हुआ, भाई भाभी तो हैं। अगर वो लोग नहीं बुला रही हैं तो तू खुद से चली जा। अरे सालू मेरे कहने का मतलब है अगर भैया भाभी नहीं बुला रहे हैं तो तू खुद ही चली जा ना उनसे मिलने। अरे आने जाने से ही तो प्यार बढ़ता है। और देख सालू तेरे बेटा हुआ है, अगर बेटी हुई होती तब तो तुझसे कोई कुछ नहीं कहता अपने मायके जाने के लिए या कुछ लाने के लिए। अब बेटा हुआ है ना, इसलिए मायके तो तुझे जाना ही पड़ेगा। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं कौन होती हूँ तुझे कुछ कहने वाली, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अपने मायके जा, अपने भाई भाभी से, अपने पास पड़ोस से सबसे मिल कर आ। और जब तू वहाँ जाएगी तो हो सकता है तेरे भाई भाभी को याद आए कि हाँ इन तेरा छोचक देना है,
शायद ऐसे तो उन्हें ध्यान ही नहीं आ रहा है। अरे वो लोग आते नहीं है और तू जाती नहीं है। सालू, आने जाने से ही प्यार बढ़ता है। अरे हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कहा बड़ी बहू। अरे हाँ मम्मी, यही तो मैं समझा रही हूँ इसे इतना देर से कि आने जाने से ही प्यार बढ़ता है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मेरी बात आपको भी बुरी लगती है, लेकिन मैं जो कहती हूँ ना वो सब सही कहती हूँ। अरे दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। क्यों भड़का रही हैं दीदी मम्मी जी को आप? जब मैंने मान लिया दीदी कि आपके मायके वाले बहुत संपन्न लोग हैं तो उन्होंने दे दिया, लेकिन मेरे मायके वालों के पास इतनी औकात नहीं है कि वो कहाँ से देंगे आप जैसा छोचक। जबकि आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मेरे माँ बाप भी नहीं है। देख सालू, मेरे ऊपर चिल्लाने से काम नहीं चलने लेगा। अरे ये तो रीत रिवाज होते हैं, ये तो पूरे ही करने पड़ेंगे। और सुन, मैंने मम्मी जी को भड़काया नहीं है, मैंने बस मम्मी जी को याद दिलाया है, क्योंकि मैं भी लाई थी छोचक। और जब एक बहू इस घर में लेकर के आई है तो दूसरी बहू का लाने का फर्ज होता है। हाँ दीदी, मैं मान रही हूँ, आप छोचक लाई हो और खूब भर भर के लेके आई हो, वो आपके काम में आ रहा है और आपका नाम हुआ है, मेरा नहीं। और अगर मैं छोचक नहीं लेकर के आई हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है, आपकी नहीं। ऐसा है छोटी, ऐसा है छोटी, मेरे माँ बाप के पास भी कोई हीरे मोती के पेड़ नहीं उगे हैं, उन्होंने भी कैसे कैसे दिया था छोचक, मुझे पता है। मम्मी जी, एक बात आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, जो तकलीफ आपने मुझे दी थी वो तकलीफ इसे भी मिलनी चाहिए ना। दीदी, आप खुद कह रही हो ना कि आपको बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आप वही तकलीफ मुझे क्यों दे रही हो? वो तकलीफ मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ कि जैसे मैं इस घर की बहू थी वैसे तू भी इस घर की बहू है, और जो एक बहू के साथ हुआ है वो दूसरी बहू के साथ भी होना चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन आपके दो दो भाई हैं, माता पिता सब कुछ है आपके पास, भरा पूरा परिवार है आपका, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सुना रही है? तेरे माँ बाप नहीं है तो? अरे वाह दीदी, बहुत अच्छा किया आपने, अपना असली चेहरा दिखा दिया मेरे सामने लाकर, वरना मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझा था। हाँ तो ये तेरी भूल है जो तू मुझे बड़ी बहन समझी थी। अरे जैसे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ वैसे तू छोटी बहू है, और बड़ी बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर के रीत रिवाज तुझे समझाऊं, और वही घर के रीत रिवाज अगर आज मैं तुझे बता दी तो मैं बुरी बन गई हूँ, दुश्मन हो गई हूँ तेरी। अरे देख सालू, छोचक तो तुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मायके से आया है तो तुझे भी अपने मायके से लाना होगा। देखो दीदी, आप मुझे ज्यादा परेशान मत करो, वरना मैं इस घर से निकल जाऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाना, किसे सुना रही है? किसके ऊपर इतना एहसान दिखा रही है? देख लो मम्मी, अभी से धमकी दे रही है। ये तो ये कही कि इसके मायके वाले इसे बुलाते नहीं है, बुलाते होते तो और पता नहीं क्या करती है। तुझे घर छोड़कर जाना है तो जा, देखते हैं कहाँ जाती है, तेरा कहीं ठिकाना नहीं लगने वाला है, लगेगा इसी घर में। जाना हो तो जाओ, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा के जाना। क्या हुआ, मिल गई शांति? वैसे तुझे कलेश करने में बहुत मजा आता है ना बड़ी बहू? मम्मी जी, हमको ना कुछ कहिए, कलेश का बीज तो आप हैं, वो बीज आपने ही बोया है आज के 4 साल पहले, तो आज आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। जब मेरा टाइम था आप तो लिस्ट बना करके दे दी थी और कही थी कि एक भी सामान इसमें से छूटना नहीं चाहिए, सारा सामान यहाँ पे आना चाहिए। तब तो आपने एक बार भी नहीं सोचा था कि कहाँ से करेंगे इतना मेरे मायके वाले, मेरे माँ बाप, मेरे दो दो भाई हैं, ये सब लोग कहाँ से करेंगे? मेरे मायके में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ था। अरे मम्मी जी, ये तकलीफ आपको तब क्यों नहीं हुई जो अब हो रही है? जाने कितने महीनों बाद आज मैं यहाँ आई हूँ। भैया जब पिछली बार मेरे घर गए थे तो मैंने उनकी कितनी बेइज्जती की थी, बस इसलिए ताकि वह यहाँ दोबारा मेरे ससुराल ना आए अपनी बेइज्जती कराने। और आज मुझे ऐसे अचानक देखकर क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कैसे कहूँ कि मैं उनसे इतने महीनों बाद आपसे मिलने नहीं भैया, आपसे कुछ लेने आई हूँ। अगर भैया ने मुझसे बात नहीं की तो मैं क्या करूँगी? और हो सकता है भाभी भी गुस्सा हो, क्योंकि मैंने अपने भैया की बेइज्जती की थी। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया। सालू, बहन बुरा मत मानिए, लेकिन इस टाइम और अकेले? हाँ भैया, मैं अकेले आई हूँ और फोन इसलिए नहीं किया,
हम सोचे आप खेत खलिहान में होंगे कहीं। पर सालू, तेरे ससुराल वालों ने तुझे अकेले भेज कैसे दिया, वो भी इस टाइम, और छोटे बच्चे के साथ? कोई बात है क्या बहन? अरे बता मुझे तो, अगर कोई बात हो तो। अरे ये सब बातें आप बैठ करके भी कर सकते हैं, कम से कम बैठने तो दीजिए। बेचारी को जब से आई तब से खड़ी हुई है। शालू आजा बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। चाय पानी नाश्ता कर लो, फिर बताना सारी बातें जो भी हो। और बता बहन, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तू इतना उदास क्यों है? हाँ भैया, वहाँ पर सब ठीक है। और आप बताओ, आप ठीक हो? कैसे चल रहा है कामकाज? हाँ हाँ, कामकाज खूब अच्छे से चल रहा है। खेती बाड़ी भी अच्छी है। इस बार खेत में तो बहुत अच्छी फसल हो गई थी। हाँ भैया, ये रूम हम पेंट करवा लिए, बहुत सुंदर लग रहा है अब। हाँ बहन, क्या करूँ, यही एक रूम में सोचा कि ठीक करवा लूँ। कोई आता जाता है तो इसी में बैठा देता हूँ, बाकी अंदर का तो धीरे धीरे होता रहेगा। इतना बन गया बहन, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ भैया, क्या करेंगे, इधर मेरी भी शादी थी, फिर कर्जे उतारना, फिर इधर घर का देखना, ये सब तो खर्चे लगे रहते हैं ना। अरे हाँ बहन, लेकिन क्या किया जाएगा, धन का क्या, ये तो आता जाता रहता है। बस ये है कि परिवार में सुख शांति रहनी चाहिए, और क्या, खर्चा तो लगा रहता है। हाँ भैया, गाय भैंस रखी हुई है? हाँ हाँ, रखी हुई है, गाय भी है, भैंस भी है। घर का खर्च तो चल ही जाता है। और आजकल क्या भरोसा किसी का, पता नहीं क्या दूध कैसे दे दें। और अपने घर का दूध रहता है तो अच्छा रहता है। हाँ भैया, ये बात तो सही है। अच्छा सालू, तू आराम कर, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मैं आता हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप जाइए। मैंने तो सोचा था कि भैया मुझसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन भैया ने तो ऐसा व्यवहार किया जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, जब तक भैया बाहर गए हैं तब तक मैं जाकर के भाभी से ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि भैया से तो मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। भाभी, अरे सालू, मैं तो तेरे लिए चाय लेके आ रही थी। अब ऐसा मुन्ना कहाँ है? भाभी वो सो गया है, और भैया किसी काम से बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा आपके पास ही आकर बैठ जाती हूँ। हाँ तो आके बैठ से, चाय भी बन गई है तेरे लिए, चाय भी पी ले। और बता सालू, ससुराल में सब ठीक है? हाँ भाभी, सब ठीक है ससुराल में। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? अरे हाँ ना, पूछ, क्या बात है? भाभी, एक घर तो गिरवी रखा हुआ था ना, तो क्या अभी भी गिरवी रखा हुआ है? अरे नहीं सालू, अब ये घर हमारा अपना हो गया है। अच्छा भाभी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे भाभी मुन्नी नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ पर है? दीदी, मुन्नी तो हमारी बहन के पास रहती है, क्योंकि वो शहर में रहती है ना, इसलिए मैंने मुन्नी को उन्हीं के पास भेज दिया है। मेरी बहन बता रही थी कि वहाँ अच्छे स्कूल हैं, इसलिए मैंने भेज दिया। बाकी का जो खर्चा पानी होता है ना, वो सब तेरे भैया दे देते हैं। अच्छा भाभी, कैसा काम चल रहा है भैया का? अरे सालू, बहुत अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है? लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी। सालू, तू बैठ ना यहाँ पर 2 मिनट। वो कत्ते चाची की लड़की आई है, वो दूध ले जाती है ना, उसी का हिसाब करने आई होंगी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी, जाइए। वैसे मुन्ने को देख लीजिएगा, कहीं रो तो नहीं रहा है। भाभी, मम्मी गुस्सा कर रही हैं, कह रही हैं आज हमें अपने पैसे चाहिए। अरे भाभी, आपकी तो नीयत ही खराब है। बताओ, 1 साल होने वाला है, ऐसे कौन करता है? आपके बुरे वक्त में आपको पैसे दे दिए थे, अब तो उसको देने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे सुषमा, बात को समझने की कोशिश करो। चाची जी से बोल देना कि हम इसी महीने उनके पूरे पैसे दे देंगे। पूरी कोशिश करेंगे उनके पैसे देने के लिए इसी महीने में। भाभी, मम्मी ने अपने पूरे पैसे मंगवाए हैं, अगर पूरे नहीं है तो आधे ही दे दीजिए, लेकिन आज ही चाहिए, वरना याद रखना भाभी, पिछली बार मम्मी ने क्या कहा था, अगर इस महीने पूरे पैसे नहीं दिए ना तो मम्मी आपकी भैंस ले जाएंगी, हम बता दे रहे हैं खोल कर। सुषमा, चाची जी से कहना मुझे सब याद है, लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको पैसे देने का मन नहीं है तो अब तो मैं नहीं आऊंगी पैसे मांगने, मम्मी ही आएंगी आपसे बात करने, मैं नहीं आऊंगी। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कर्ज ले लेते हैं, देने का नाम ही नहीं लेते हैं। कर्ज लेने टाइम तो चाची जी करके पहुंची रहती हैं, और समय बीत गया, आज तक कर्जा के पैसा नहीं दे पाई हैं। मेरे भाई भाभी की इतनी बुरी हालत,
लेकिन फिर भी भैया ने भाभी ने मेरे सामने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि वो लोग इतनी परेशानी में हैं। नहीं, मैं भैया भाभी के सामने सोचक बोल करके और परेशान नहीं कर सकती हूँ। मैं अगर इन लोगों के काम में नहीं हेल्प कर सकती हूँ, इनके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती हूँ, ससुराल वापस चली जाती हूँ। अरे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा दीदी और मम्मी के ताने ही तो सुनने पड़ेंगे ना, मैं सुन लूँगी, लेकिन अपने भाई भाभी को अब और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती मैं। अरे सालू, आ गई क्या तू? अभी तो कल ही गई थी गुस्सा होकर के, कह रही थी मैं नहीं आऊंगी, एक ही रात रुक पाई मायके में और होते सुबह चली आई। अरे क्या तू अकेले आई है? तुझे कोई छोड़ने तक नहीं आया? अरे सालू, तू तो अपने मायके गई थी छोछक लेने और चली आई खाली हाथ। बेचारी। बस भाभी, बहुत हो गया। क्या चाहिए भाभी आपको? किस चीज़ की कमी है आपके पास? आप क्या चाहती हैं? इनके मायके से जो छोछक आएगा उसमें आपकी सारी पूर्ति हो जाएगी क्या? शाबाश, तुम मुन्ने को लेके अंदर जा, इनसे मैं खुद बात कर लूँगा। ये क्या तरीका है बेटा तेरा बात करने का? अरे तेरी बड़ी भाभी लगती है। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी भाभी लगती है, लेकिन शायद इनको कोई लिहाजा नहीं रहा रिश्ते नातों का। लेकिन मम्मी ये बताइए, आपको तो पता है ना सालों के मैके वालों की हालत, फिर भी आपने इसे घर से निकाल दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने इसे कब से घर से बाहर निकाला? बोलती क्यों नहीं बहू? मैंने कब तुझे घर से बाहर निकाला? और भाभी आप ये बताइए, जब मुझको कुछ नहीं चाहिए इसके मायके से, तो आपको क्या चाहिए? आखिर आपको आग क्यों लग रही है? मेरे से बात कर बेटा, इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तेरी भाभी लगती है। अपनी बीवी की लंबी लंबी बातों में आकर के तू हम पर चिल्ला रहा है। अरे हमारी भी तो सुन ले। ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्रिया ने इसे छोछक के लिए बोला था, लेकिन ये रीत रिवाज होते हैं, तो कह दिया तो क्या हो गया? और घर से इसको किसने निकाला? खुद गई थी ये मायके, गुस्से में आकर के। एक गुस्से में आकर के घर को छोड़ करके खुद गई थी मायके। अरे मम्मी बस करिए, बहुत हो गया, अब बस करो। एकदम आफत कर दी हैं आप लोग। ऐसा है देवर जी, हम भले अपने घर में रहते हैं, लेकिन ये बताओ, ये अपने मायके से खाली हाथ आ गई, ये अब शगुन नहीं क्या? इसे कहने की वजह से आप हमें हमसे कह रहे हो? अरे भाभी, कहाँ से कोई पूरे कर दे आपके घर के रीत रिवाज? जब अगले के पास कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से लाके भर दे आपका घर? वाह देवर जी वाह। अरे जब मेरा टाइम था तब तो आपने नहीं बोला था अपनी मम्मी से कि मम्मी भाभी को इतना मत परेशान करो, इतनी बड़ी लिस्ट मत बना करके दो, जब तो आप बड़ी खुशी खुशी अंगूठी पहन रहे थे सोने की। एक बात मैं बताऊं भाभी, मैंने आपसे कुछ लाने के लिए नहीं कहा था, और मैंने तो आपके टाइम पर मना किया था, मम्मी से पूछो, लेकिन ये मम्मी नहीं मानी। लेकिन ज़रूरी है क्या कि जो आपके साथ हुआ है वही सालू के साथ भी हो? किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाते हैं मम्मी जितना आप दोनों का उठा रहे हो। किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाते मम्मी जितना आप दोनों उठा रहे हो। तो उसने शादी कर दी अपने घर में, वही बहुत है। कोई कमी है क्या अपने घर में? ऐसा है बेटा, बहुत बोल लिया तुमने, थोड़ा तो छोटे बड़े की शर्म कर ले। अरे कैसी शर्म इसको सिखा के लेके आई है अगली। बस हो गया, करा ली मेरी बेइज्जती। यही चाहती थी ना तू, इसीलिए कल घर से निकल कर गई थी। शालू, भैया भाभी, शालू, मैं तुझसे पूछता रहा कि बहन कोई बात हो तो मुझे बता, लेकिन तूने एक बार भी नहीं बताया कि तेरी सास और जेठानी तुझे घर से निकाल दिया है। और तुझे यहाँ आने से पहले एक बार हमको तो बता देना चाहिए कि भैया मैं घर जा रही हूँ अपने, हमसे भी नहीं बताई। मम्मी ये बताइए, हमने कोई कमी छोड़ी थी दहेज देने में क्या? जितना दहेज आपने मांगा था उतना मैंने दिया था, मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था, और आज एक छोचक जैसी चीज़ के लिए आपने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। आपने क्या सोचा है? इसके माँ बाप नहीं हैं तो कुछ भी व्यवहार करोगी मेरी बहन के साथ? अरे मम्मी जी, अभी इसके भाई भाभी जिंदा हैं, ये आपको याद नहीं था क्या? और बहन जी, आप ये बताओ कि देवरानी और जेठानी तो बहन बहन की तरह रहती हैं, क्योंकि जैसे ये आपकी ससुराल है वैसे मेरी बहन की भी ससुराल है। ये लो बहन जी, पकड़ो, पूरे 4 लाख रुपए हैं। अगर इसके बाद भी कुछ भी बाकी रह जाए तो लिस्ट बना देना बहन जी, अगली बार आऊँगा तो मैं लेते हुए आऊँगा। भैया जब आपके पास पैसा नहीं था
तो इतने पैसे लाने की ससुराल में क्या जरूरत थी आपको? ये तो सबके ससुराल में चलता रहता है। क्या हो गया अगर मैं इनके थोड़े से ताने सुन ली तो? अरे शालू, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन दुखी हो? अरे भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? किसने कहा कि सालू यहाँ पर दुखी है? भैया, आप सालू के भाई हैं तो मेरे भी भाई हुए। आपको क्या लगता है कि आपकी बहन दुखी है ससुराल में? अगर दुखी है ससुराल में तो पूरे 1 साल होने वाला है। आप आए एक बार अपनी बहन को देखने के लिए। मुन्ना 1 साल का होने वाला है। क्या आपका मन नहीं किया अपने भांजे को देखने के लिए? 1 साल से अगर ये वहाँ पर नहीं आई तो आप नहीं इसका हाल चाल पूछने के लिए आ सकते थे, और आज इतना गुस्सा दिखा रहे हो हमें। और सालू, तुम बताओ, बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो 1 साल से अपने मायके जा नहीं रही थी, ना ही तुम्हारे भैया भाभी यहाँ आ रहे थे। इसलिए मैंने और मम्मी जी ने मिल करके यह सब किया था कि बस इसलिए ताकि तुम्हारा मायके का आना जाना बना रहे। अरे मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ सालू, जब भी मेरे मायके से कोई आता है तब तुम्हें बहुत दुख होता है। पर हाँ मम्मी जी, तुम्हें खुद देखा है छत पर कपड़ों के बहाने तुम्हें रोते हुए। हमें भी यह सब करना आसान नहीं था सालू, लेकिन तुम्हारे लिए यह सब करना पड़ा। मम्मी जी और हम बस यही चाहते थे कि तुम अपने मायके जाओ और मायके का रिश्ता अच्छे से निभाओ। हेलो, ससुराल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तब भी मायके की याद आ ही जाती है। और भैया, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस हम तो ये चाहते थे कि सालू किसी तरह से आप लोगों से आने जाने का रिश्ता बना ले। सालू दिनों रात रोती रहती थी, देख करके बहुत दुख होता है। भैया, कहते हैं ना कि माँ के बाद कोई मायका नहीं होता है, माँ के मरने के बाद पीहर छूट जाता है। आप लोगों ने तो वही काम कर दिया ना। अगर यह 1 साल से वहाँ नहीं गई तो आप लोग भी एक बार यहाँ मिलने नहीं आए अपनी बहन से। हाँ बहन, उसके लिए मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं वो मानता हूँ, मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ये रिश्ता कभी नहीं छोड़ूंगा।